गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम आपका इंग्लिश फर्स्ट का जो चैप्टर है 17 लिटिल रेड राइडिंग हुड उसी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट कहाँ छोड़ा था कि जो वो लड़की थी क्या नाम है उसका, लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी ग्रैंड मदर से मिलने गई थी, बीमार थी। तो वॉल्फ उसको रास्ते में मिलता है। वॉल्फ उसको कहता है कि कहाँ जा रही हो, तो उससे पूछता है सब कुछ। तो वो बताती है कि मैं अपनी ग्रैंड मदर को मिलने जा रही हूँ, उनकी तबीयत ख़राब है, मेरी मम्मी ने मेरी माँ ने मुझे ये सब दिया है उनको देने के लिए। तो वो कहता है ठीक है तुम इस रास्ते से जाओ, मैं इस रास्ते से जाता हूँ, देखते दोनों में से कौन पहले पहुँचता है। तो फिर वॉल्फ पहले पहुँच जाता है वहाँ पे, और फिर उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद उसकी ग्रैंड मदर को देखता है कि वहाँ पे पहले ढूंढता है वहाँ पे घर कि कौन सी झोपड़ी है उसकी ग्रैंड मदर की, और वो वहाँ जाकर बैठ जाता है, उनके बिस्तर पे लेट जाता है। फिर जैसे ही वो क्या नाम है उसका, लिटिल रेड राइडिंग हुड जैसे ही आती है, जैसे ही घर पे आती है, तो वो कहती है तुम इतना वो उसकी ग्रैंड मदर की आवाज़ में पूछती है कि तुम इतना लेट क्यों हो गई, कहाँ रह गई थी। तो वो कहती है मैं आपके लिए फ्लावर ले रही थी, इसलिए मैं रास्ता भटक गई थी। अब हम स्टोरी यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। बट जस्ट देन सी कॉट साइट ऑफ अ वुड मैन। शी वॉज बिजी एट वर्क। He was busy at work chopping up a great tree. He will tell me the way, said Little Red Riding Hood. Little Red Riding Hood, and so she ran up to him, saying, "Woodman, I have lost my way. Please tell me where I am." तो जैसे ही वो कहती है कि जैसे ही मैं वहाँ क्रॉस कर रही थी, लेट वैसी हो गई थी, फिर वहाँ जैसे क्रॉस करती थी मुझे एक वुडमैन मिला, और जो कि अपने काम में बिज़ी हो गया था और इस पेड़ों को काटने में बिज़ी हो गया था। और फिर उसने मुझे बताया, उससे मैंने रास्ता पूछा, और उसने कहा, लिटिल रेड राइडिंग हुड कहती है उससे कि मुझे रास्ता बता दो। तो उसने मुझे रास्ता बताया। एंड सो सी रन अप, और फिर वो भागती हुई आ जाती है। सेइंग वुडमैन कहता है आओ मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। आई हैव लॉस्ट माई वे, मैं भी अपना रास्ता भूल गया हूँ। प्लीज़ टेल मी वेयर आई एम, मुझे पहले ये बताओ कि मैं अभी कहाँ पर हूँ। द वुडमैन स्टॉप चॉपिंग द ट्री। जो वुडमैन होता है वो ट्री को काटने के लिए रुक जाता है। एंड लुक एट लिटिल रेड राइडिंग हुड, और लिटिल रेड राइडिंग हुड को देखता है। ही आस्क्ड हर, वो उससे कहता है हु आर यू, तुम कौन हो। रेड राइडिंग हुड सेड, वो कहती है रेड राइडिंग हुड हूँ मैं। आई एम लिटिल रेड राइडिंग हुड, वो कहती है रेड राइडिंग हुड कहती है कि मैं लिटिल रेड राइडिंग हुड हूँ। वेयर वाई आर यू कॉल्ड सो, तो वो तुम्हें ये क्यों कहते हैं। आस्क्ड द वुडमैन ने कहा, तो वो कहती है बिकॉज ऑफ माई क्लॉक एंड माई हुड, क्योंकि मेरे पास रेड कलर का क्लॉक है और हुड है, इसलिए मुझे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहा जाता है। देन वेयर आर यू गोइंग, सेड दिस वुडमैन। तो जो वुडमैन होता है वो कहता है तुम कहाँ जा रही हो। आई एम गोइंग टू सी माई ग्रैंड मदर, सी आंसर्ड, वो जवाब देती है कि मैं अपनी ग्रैंड मदर को देखने जा रही हूँ। सी इज़ इल इन बेड, वो बिस्तर पे हैं, बीमार हैं। एंड सो आई एम टॉकिंग हर अ होम मेड केक एंड अ लिटिल पॉट ऑफ बटर। तो कहती है इसलिए मैं उन्हें देखने जा रही हूँ, और किसके साथ जा रही हूँ, एक घर का बना हुआ केक और पॉट ऑफ बटर लेकर जा रही हूँ उनके लिए। एंड वेयर डज सी लिव, और वो कहाँ रहती है। वुडमैन ने कहा वो कहाँ रहती है। इन अ कॉटेज बाई इटसेल्फ ऑन द अदर साइड ऑफ द वुड, सेड लिटिल रेड राइडिंग हुड, बट आई हैव लॉस्ट माई वे एंड आई डू नॉट नो हाउ टू फाइंड इट। तो वो कहती है कि लिटिल रेड राइडिंग हुड उस जवाब देती है, बोलती है वो एक मेरी झोपड़ी के वुड की दूसरी साइड वो रहती है, लेकिन मैं अपना रास्ता भूल गई हूँ और मुझे नहीं पता मैं उनको कहाँ से ढूंढूँ, कैसे ढूंढूँ। आई विल शो यू, सेड द वुडमैन कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ढूंढूँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ होंगी। आई नो द वे क्वाइट वेल, उसने धीरे से बोला कि हाँ शायद मैं जानता हूँ। सो ही showed लिटिल रेड राइडिंग हुड where to go, and before very long she found she was
क्लोज टू द कॉटेज। और फिर उसने मुझे ये लिटिल रेड राइडिंग हुड को रास्ता बताया कि वो इस लंबे रास्ते से जाएंगे और कैसे कैसे जाएंगे, उन्होंने पूरा सब कुछ उनको बता दिया। लिटिल रेड राइडिंग हुड वेंट अप टू द कॉटेज एंड नॉक जेंटली एट द डोर। फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड एक झोपड़ी में पहुंची और प्यार से उस गेट को नॉक किया। हु इज़ देयर, वहाँ कौन है? वॉल्फ ने कहा। स्पीकिंग जस्ट लाइक हर ग्रैंड मदर, उसने उसकी अपनी ग्रैंड मदर की मतलब उस वॉल्फ ने अपनी ही उसकी ग्रैंड मदर की आवाज़ में कहा कि बाहर कौन है। लिटिल रेड राइडिंग हुड आंसर द चाइल्ड, उस बच्चे ने जवाब दिया कि लिटिल रेड राइडिंग हुड है। आई ब्राउट यू अ बास्केट विद अ होम मेड केक एंड अ लिटिल पॉट ऑफ वाटर। मैं आपके लिए बास्केट में घर का बना हुआ केक और पॉट ऑफ वाटर लेकर आई हूँ। Then pull at the bobbin and lift up the latch, said the wolf in the grandmother voice. और जो वॉल्फ होती है वो उसकी ग्रैंडमदर की वॉइस में कहती हैं कि बॉबिन पर रख दो और गेट खोल के अंदर आ जाओ। सो लिटिल रेड राइडिंग हुड पुल्ड एट द बॉबिन एंड लिफ्टेड द लैच एंड देन शी स्टेप्ड इनसाइड द रूम। और फिर उसके बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड जो होती है वो बॉबिन पर रख देती है और फिर गेट खोलकर अंदर आ जाती है रूम के। शी डिड नॉट ड्रीम दैट हार्म कुड कम टू हर इन ग्रैंड मदर्स क्वाइट कॉटेज। उसे ये नहीं पता होता है कि उसकी ग्रैंड मदर के घर में उसकी ग्रैंड मदर की आवाज़ में ही उनके घर के अंदर झोपड़ी के अंदर खतरा मंडरा रहा है। शी हैड नॉट हियर्ड ऑफ द वॉल्फ क्रूअल नेचर एंड he had seemed to be so kind। वो वॉल्फ का गुस्सा वाला नेचर नहीं देखा होता है उसने, और वो बहुत ही उसे लगता है कि सब मतलब दयालु हैं, सही है। पुट डाउन द बास्केट एंड कम एंड लाई डाउन ऑन द बेड बाय मी, सेड द वॉल्फ। वॉल्फ कहता है फिर कि बास्केट रख दो और मेरे पास आओ, ले जाओ बिस्तर पे। पेंडिंग टू बी इल, प्रिटेंडिंग टू बी इल मतलब बीमारी में वो बोलता है बात, बीमार आवाज़ में। सो लिटिल रेड राइडिंग हुड पुट द बास्केट ऑन द फ्लोर एंड देन सी वेंट टुवर्ड द बेड। और फिर उसके बाद जो लिटिल रेड राइडिंग हुड होती है वो बास्केट को रख देती है और उसके बाद बिस्तर के पास चली जाती है। ओ ग्रैंड मदर, सी क्राइड, वो चिल्लाती है, ओ दादी माँ, What great ears you have got, तुम्हें कितने अच्छे कान मिले हैं। All the better to hear you with my dear, said the wolf। वॉल्फ कहती है, हाँ मैं इसे बहुत अच्छा सुन लेती हूँ मेरे प्रिय। But grandmother, what big eyes you have got, all the better to see you with my dear। लेकिन आप मेरी मतलब आपकी जो आँखें हैं, फिर वो कहती है कि आपकी आइज़ भी कितनी अच्छी हैं, तो कहती है हाँ मैं इससे बहुत ही अच्छे से देख लेती हूँ। व्हाट अ ग्रेट नोज़ यू हैव गॉट, तुम्हें कितने अच्छे नाक मिले हैं। ऑल द बेटर टू स्मेल यू विद माई डियर, सेड द कनिंग वॉल्फ। फिर वॉल्फ कहती है कि मुझे बहुत ही अच्छा सुनने को मतलब उससे स्मेल भी मुझे बहुत अच्छी मिल जाती है। द पुअर चाइल्ड वॉज नाउ वेरी फ्राइटेंड एंड वॉल्फ सो दैट शी हैड फाउंड आउट हु ही वॉज। फिर वो जो बेचारी बच्ची होती है वो अब जान जाती है कि वो वॉल्फ है, वो मतलब उसकी ग्रैंड मदर नहीं है। सो विदाउट मोर अडो ही स्प्रैंग एट पुअर लिटिल रेड राइडिंग हुड मीनिंग टू ईट हर अप। और अब वो जान जाती है कि बिना वो टाइम गुजारे वो उसको खा जाएगा। मतलब अब उसके वो सारे वर्ड्स का मतलब समझ जाती है, मतलब उससे क्यों रास्ता उसने भटकाया था सब समझ जाती है, और वो ये भी जान जाती है कि अब वो उसको खा जाएगा। बट लिटिल रेड राइडिंग हुड फ्लू अक्रॉस द रूम एंड आउट एट द डोर। फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड जो होती है वो धीरे से कमरे से बाहर निकलती है और दरवाजे के बाहर हो जाती है। एज सी रन सी क्राउड आउट विथ फ्राइड, और फिर जल्दी से वो भागते भागते चिल्लाते हुए भाग जाती है वहाँ से। द वोल्फ वॉज क्विकली एट हर हील्स
and it seemed that nothing could save her from his cruel jaws. और जो वॉल्फ होता है वो सोचता है वो भाग के जाएगी भी कहाँ, उसे अब मुझसे बचा भी कौन सकता है. बट द वुडमैन, लेकिन जो वुडमैन होता है हु वॉज स्टिल कॉपिंग द ट्री, वो वहाँ पे पेड़ ही काट रहा होता है. हियर द क्राई, वो उस लड़की की आवाज़ सुनता है. अब ही कम, और जल्दी ही उसके पास आता है. हिज शार्प एक्स इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक लकड़ा रहा था, लकड़ी काटने वाला था उसके हाथ में. उसमें कुल्हाड़ी थी उसके हाथ में, वो भी शार्प थी, नुकीली थी. द वोल्फ स्प्रैंग टुवर्ड हिम, तो द वुडमैन लिफ्टेड हिज एक्स. तो जो वॉल्फ होता है वो देखता है कि वुडमैन के पास एक्स है, कुल्हाड़ी है. ही स्टक अ फियर्स बिलो एंड द विग्ड वॉल्फ ले डेड. और फिर वो जो वुडमैन होता है वो लकड़हारा होता है, वो उसको स्टक कर देता है, उसको नुकसान पहुंचा, मतलब उसको मार देता है. वो वहीं पे मर जाता है. लिटिल रेड राइडिंग हुड गॉट सेफ्टी बैक टू हर पेरेंट्स आफ्टर ऑल. और फिर उसकी जो वो लिटिल रेड राइडिंग हुड होती है वो घर सेफ्टी से पहुंच जाती है. ठीक है, ये स्टोरी यहाँ पे आपकी फिनिश होती है. आपका जो ये स्टोरी आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है. और फिर हम ये आपका इंग्लिश फर्स्ट का जो चैप्टर है ये भी यहाँ पे आप कंप्लीट हो गया पूरा. ठीक है, 17 चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया. अब आपके पास 18 इसमें कोई चैप्टर है नहीं. वीडियोस मैंने सारी चैप्टर्स की बना दी है. अब वर्क रह गया, वो वर्क मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भेज दूँगी. ठीक है, और चलिए आज के लिए इतना काफ़ी. थैंक यू वेरी मच क्लास. हैव अ नाइस डे.